हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप्य पथ का उड्डयन काल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कल मैं आप लोग को प्रक्षेप्य पथ का इक्वेशन ऑफ आपका प्रोजेक्टाइल मोशन बताया था। ठीक है, उसका डेरिवेशन कराया था, बट मैं उसका नोट से नहीं भेजा था। आज मैं सबसे पहले उसका नोट से भेजूंगा, फिर आगे का वीडियो भेजूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपका क्या होता है प्रक्षेप्य पथ का उड्डयन काल। ठीक है, और ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हिंदी में। ठीक है, तो परिभाषा क्या होता है, देखो, प्रक्षेप्य बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा पुनः उसी तल में स्थित अन्य बिंदु तक लौट आने में लगा समय को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप्य पथ का उड्डयन काल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी और प्रोजेक्टाइल टू अचीव हाईएस्ट पॉइंट एंड द रिटर्न टू द ग्राउंड, ठीक है, इज कॉल्ड द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, या टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, दैट इज द क्या हो जाएगा आपका, ये डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये आपका कोई एक बंदा है यहाँ पे। ठीक है, ये बंदा क्या कर रहा है, इस प्रोजेक्ट को, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है। कैसे थ्रो कर रहा है, आपका पैराबोलिक फॉर्म या परवलयाकार में थ्रो कर रहा है। ये थ्रो कर रहा है। ठीक है, मतलब फेंक रहा है। तो ये फेंक रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे जाएगा, मैक्सिमम ऊंचाई हाइट तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। जब तक इसका वेलोसिटी रहेगा, आगे जाने से क्या होगा, वेलोसिटी इसका धीरे धीरे कम होते जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगा यहाँ पे मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा, ये आपका डाउन होने लगेगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट है या किसी भी आपका स्टोन है, पत्थर है, जिसको अपन ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर फेंकने के बाद क्या होता है, एक वेलोसिटी तक ऐसे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये मैक्सिमम ऊंचाई तक गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, नीचे फॉल हो गया, फिर नीचे गिर गया। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मैक्सिमम ऊंचाई तक जाना। ये आपका सपोज, ये मैक्सिमम ऊंचाई तक जाना, यहां से फिर क्या होता है, फॉल होना किसी अन्य बिंदु पर पृथ्वी से। ठीक है, क्योंकि अर्थ से अपन यहां से अपन को थ्रो किए, तो ये पृथ्वी के अनदर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हुआ, आपका फॉल हुआ या नीचे गिरा। ठीक है, तो यहां तक आने में, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट को यहां से फेंके तो आपका मैक्सिमम पॉइंट तक जाने तथा पृथ्वी के किसी अनदर बिंदु तक वापस आने में जितना भी टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं आपका प्रक्षेप्य काल, या आपका होता है टाइम फॉर फ्लाइट। ठीक है, इसको कैपिटल टी से क्या करते हैं, आपका डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, और जब वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है, यहाँ से आपका नीचे की ओर आएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इसमें क्या होगा, ग्रेविटी होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण होगा, और नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, -g होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आपका डिस्टेंस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो कर रहे तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस सपोज क्या हो जाएगा, आपका s हो गया। ठीक है, या x हो गया। ठीक है, और यहाँ तक ये मैक्सिमम बिंदु हो गया ना, ये मैक्सिमम बिंदु तक क्या हो गया, आपका y हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में फिर वापस आने में जितना समय लगता है, मतलब ये आपका अपन कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस को क्यों कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम बिंदु तक जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट था, मैक्सिमम बिंदु से वापस आने में, मतलब वापस आएगा मतलब नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर आएगा मतलब कौन सा एक्सिस में होगा, आपका वाई एक्सिस में। ठीक है, तो हम सिर्फ इसमें क्या है, वाई एक्सिस का समीकरण लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी है, तो न्यूटन्स का कौन सा लॉ लगेगा, सेकंड लॉ लगेगा। सेकंड लॉ क्या होता है, s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और s इक्वल टू ए मैक्सिमम बिंदु तक गया, मैक्सिमम बिंदु से नीचे आया, मतलब नीचे आ रहा है, मतलब क्या, कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, आपका नीचे y डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे y डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका u, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको ac ले लो। ठीक है, s इक्वल टू uy हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ ay, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन लगेगा। एक्स एक्सिस में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के नहीं लेना है, वो क्या बोल रहे हैं, नीचे गिरेगा तब कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो नीचे कहाँ से हो रहा है, आपका मैक्सिमम बिंदु से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एस का एस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यू वाई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका यू कॉस थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा। ठीक है, टी को कैपिटल टी लिख दिया, प्लस का प्लस हो जाएगा, हाफ का हाफ हो जाएगा, और ए कितना हो गया, नीचे की ओर आ रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाएगा, -g हो जाएगा। ठीक है, इंटू टी कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। मान लो सपोज, ठीक है, अपन एज्यूम करते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब पृथ्वी पे आ रहा है, तो पृथ्वी पे आ रहा है मतलब ग्राउंड लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आपका वैल्यू होगा y इक्वल टू 0।
ठीक है। क्यों y इक्वल टू 0 ले रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ से आपको मूव कर रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ से मूव किया, ठीक है, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ से फिर नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस में देखते हैं इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। कोई इस वाले लाइन पे देखो, ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ 0 से, तो वापस भी आ रहे हैं यहाँ पे 0 से, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या ले लिया अपन, 0 ले लिया। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, या s इक्वल टू क्या ले लिया अपन, 0 ले लिया, ठीक है। s या इसको और करके y भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, u साइन थीटा, कैपिटल टी का कैपिटल टी। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस सामने आ गया तो माइनस हो जाएगा, हाफ का हाफ g कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ठीक है, एक माइनस में है, ठीक है। तो u साइन, इसको क्या कर देते हैं, इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हाफ जी टी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा टी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जी x माइनस वाई इक्वल टू 0 रहता है, तो x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं ना, इसको उस पार लेके चला गया तो प्लस हो गया। तो वैसे यहाँ पे क्या किया अपन, माइनस वाले को उस पार लेके चला गया तो 1/हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा इक्वल टू u साइन थीटा टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हाफ जी टी स्क्वायर u साइन थीटा टी, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, 2 उस पर चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीपल में क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा, और g यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो g नीचे आ गया तो t इक्वल टू होता है u साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। यही आपका क्या है, आपका प्रक्षेप्य का उड्डयन काल है या टाइम फॉर क्या है, फ्लाइट है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं क्षैतिज परास, ठीक है। अभी वर्टिकल परास में देखें, अब क्षैतिज परास कितना होगा देखते हैं, ठीक है। तो क्षैतिज परास का डिफिनेशन देखो क्या होता है, अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप्य जितनी क्षैतिज दूरी तय करती है उसे प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में देखते हैं क्या होता है, इट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल कम बैक टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को अपन थ्रो करते हैं तो थ्रो करने के बाद मैक्सिमम हाइट पे आता है, मैक्सिमम हाइट से पृथ्वी के अनदर पॉइंट पे क्या होता है, फॉल होते हैं या गिरते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो क्या बोलेंगे अपन, क्षैतिज परास बोलेंगे। एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज परास बोलेंगे, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है क्षैतिज वेग, ठीक है, इनटू उड्डयन काल या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो क्षैतिज वेग मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, u x इक्वल टू कितना है, यहाँ पे u cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r क्षैतिज परास या हॉरिजॉन्टल रेंज को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से, तो r इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। क्षैतिज वेग या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है अपने पास, u cos थीटा, इंटू का इंटू हो जाएगा उड्डयन काल, यहाँ से देखो कितना आया 2u साइन थीटा अपन जी, तो 2u साइन थीटा अपन क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो u इंटू यू क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर, अब 2 का 2 हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो r का r हो जाएगा, u का u स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा अपन क्या हो जाएगा, g लिख दिया। ये आपका क्या होगा, क्षैतिज परास हो गया या हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कॉपी में नोट करना है, अच्छे समझना है, समझ में नहीं आएगा तो फिर से आप लोग को पूछना है, ठीक है। थैंक यू।